हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं कक्षा 11वीं के लिए जो एमपी बोर्ड में हाल ही में एनसीईआरटी की बुक जो लागू हुई है उसका फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी कि एक महिला का चित्र। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखें, जो पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट का अर्थ होता है एक चित्र और लेडी मीन्स होता है महिला। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख लें कि ये जो लेसन है इसको लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। आगे यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आप देखें, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स होता है पाठ, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि पाठ से दिए गए जो अनुभव हैं उनको आप नोटिस करें, उनको ध्यान में रखिए। इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, और जो पाठ में जो संदर्भ दिया गया है, जो प्रसंग है, उससे उसका जो भावार्थ है उसको निकालिए और समझिए। इन्फर मीन्स होता है निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पर इसका ये जो दो लाइन्स इनका मुख्य भावार्थ आप देख लें। नोटिस मीन्स का मतलब होता है ध्यान देना। दीज एक्सप्रेशंस यानी कि जो अनुभव इस पाठ में दिए गए हैं उनको ध्यान में रखें या ध्यान दें। इन्फर देयर मीनिंग्स, और उनका जो अर्थ है, उनका जो भावार्थ है निकालें फ्रॉम द कंटेक्स्ट, संदर्भ से या प्रसंग से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखना महत्वपूर्ण बात है कि जो टेक्स्ट है उसका अर्थ होता है पाठ, और जो आगे आप यहाँ पर देख लें कि जो कॉन्टेक्स्ट मीन्स होता है उसका अर्थ होता है संदर्भ या प्रसंग आप कह सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप फ्रेंड्स देखिए कि यहाँ पर कुछ लाइंस दी हैं हाईलाइट करके। तो यहाँ पर देखिए जैसे द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, और फिर इसके पश्चात दिया गया है एन एक्सपेंस of pure white serenity or a turning point accepted her seclusion with resignation। आगे यहाँ पर देखिए a veritable bedlam of chirpings, an expanse of pure white serenity, frivolous rebukes and the sagging skins of the dilapidated drum। तो यहाँ फ्रेंड्स ये चीज़ें दी गई हैं, और मैं इनको बता दूं कि जो लाइंस हैं ये लाइनें बीचों बीच लेसन में आती हैं और ये मुख्य लाइनें हैं, इसलिए उनको उठा के यहाँ पर रख दिया गया है और ऊपर कहा गया है कि इनके जो भावार्थ हैं उनको आप निकालिए और समझिए। ये जो लाइनें हैं इनका आप भावार्थ समझ लें। यहाँ पर देखिए द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो इसका अर्थ होगा विचार लगभग घृणात्मक है या घृणास्पद है, ऐसा आप समझ सकते हैं कि द विचार लगभग घृणात्मक है, यानी कि विभत्सपूर्ण है, यानी कि अच्छा नहीं है, गंदा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। आगे देख लें एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेंटी। प्योर वाइट का मतलब होता है शुद्ध सफ़ेद, सेरेंटी का मतलब होता है निर्मलता का फैलाव है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेंटी यानी कि शुद्ध सफ़ेद निर्मलता या शांति का विस्तार है। आगे आप देख लें ए टर्निंग पॉइंट यानी कि एक मोड़। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है मोड़। एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रिजिग्नेशन, एक्सेप्ट स्वीकार कर लिया उसने अपना एकांतवास, विथ रिजिग्नेशन शांतिपूर्ण तरीके से। ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, ची ची करके दिमाग खराब करना। बेडलम का मतलब होता है गड़बड़ा देना, यानी कि मानसिक स्थिति को गड़बड़ा देना। वेरिटेबल मीन्स होता है वास्तविक जो मानसिक स्थिति उसको गड़बड़ा देना। तो ये इसका भावार्थ हो जाएगा, यानी कि ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, यानी कि चिड़ियों की जो चहचहाहट है उसने उसकी जो मानसिक स्थिति है, वास्तविक मानसिक स्थिति, उसको गड़बड़ा दिया है। आगे देखिए फ्रीवोलस रिबुक्स। फ्रीवोलस का मतलब होता है तुच्छ और रिबुक्स का मतलब होता है विद्रोह, यानी कि तुच्छ विद्रोह। अगली जो लाइन है उसमें देख लें सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। सैगिंग स्किन्स का मतलब होता है लटकती हुई खाल, और डिलैपिडेटेड का मतलब होता है जीर्ण ढोलक, यानी कि एक ऐसी ढोलक जिसकी जो बजाने वाली जो वहाँ पे खाल लगी होती है वो एकदम ढीली ढाली है, लटकती हुई है। और डिलैपिडेटेड का मतलब होता है जीर्ण या बहुत पुरानी ढोलक। तो इसका भावार्थ हो जाएगा एक पुरानी ढोलक की लटकती हुई खाल। तो ये अभी आपको कुछ विशेष खास महत्वपूर्ण नहीं लगेगा, इनका हमने ऐसे सीधा सीधा अर्थ बता दिया है क्योंकि ये छोटी छोटी लाइंस हैं और इनका ऐसा ही भावार्थ निकलता है। लेकिन ये जब बीच में लेसन के आएंगे तब आप इनका भावार्थ अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
यहाँ पर फ्रेंड्स देख लें, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडी इज ग्रैंड मदर। मेरी दादी लाइक एवरीबॉडी इज ग्रैंड मदर, प्रत्येक व्यक्ति की दादी की तरह। वाज एन ओल्ड वुमेन, एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। मैं जब से उसको जानता था तब से वह वृद्ध और उसके रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ थीं। यानी कि मैं जब से उसको जानता हूँ तभी से वह वृद्ध और झुर्रियों से भरी हुई थी। यानी कि लगभग 20 साल से जब से मैं जानता हूँ तभी से वह बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई। रिंकल्ड का मतलब होता है चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाना। आप देखते हैं कि जो बूढ़े हो जाते हैं महिला या पुरुष, तो उनकी जो स्किन है लटकने लगती है, झुर्रीदार पूरा चेहरा हो जाता है, पूरे शरीर की जो स्किन है वो झुर्रियाँ उसमें पड़ जाती हैं। तो रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियाँ। इस बात का आपको ख्याल रखना है। यहाँ फ्रेंड्स हम आपको बीचों बीच मीनिंग्स बताते जाएंगे, और यदि आप इस लेसन को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो तुरंत ही उसको नोट कर लिया करिए। हम पर्याप्त टाइम देते हैं ताकि आप नोट कर सकें। तो आगे देखें, पीपल सैड, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि वह पहले कभी युवा और सुंदर भी थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि उसका एक हस्बैंड भी था, यानी कि उसका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, यानी लेकिन यह विश्वास करने में कठिन था, यानी कि यह विश्वास कर पाना बड़ा कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मंटेल पीस इन द ड्राइंग रूम। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, तो यहाँ पर देखिए, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट का मतलब होता है मेरे जो दादाजी का जो चित्र था, हंग लटक रहा था, एबव द मंटेल पीस। मंटेल पीस का मतलब होता है अंगीठी, जिसके चारों तरफ लकड़ी लगाकर जला दी जाती है, तो उसको अंगीठी बोला जाता है, जिससे प्रकाश होता है। तो इन द ड्राइंग रूम का मतलब होता है जो बैठक का जो रूम होता है, जिसे बैठका बोला जाता है, उसमें जो बैठका में जो अंगीठी है उसके ऊपर उनके दादाजी का जो चित्र है वो लटक रहा था। आगे देख लें, ही वॉर ए बिग तुर्बन, वे एक बड़ी पगड़ी, तुर्बन मीन्स होता है पगड़ी, पहने हुए थे। एंड लूज फिटेड क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, उनकी लंबी दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी, व्हाइट बियर्ड, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके जो सीने का जो अधिकांश हिस्सा था उनकी जो बड़ी दाढ़ी थी, जो सफ़ेद, उसमें पूरी सफ़ेद बाल की जो दाढ़ी थी, यानी कि जो दाढ़ी थी वो पूरी सफ़ेद थी, और उस दाढ़ी ने उनके हृदय, उनके जो सीना है उनको अधिकांश हिस्सा ढक लिया था। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वे ऐसे मालूम होते थे जैसे कि वे 100 साल के वृद्ध हों, यानी कि 100 साल के वृद्ध की तरह वो दिखाई देते थे। आगे देख लीजिए, ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन, he did not look the sort of person, वे एक ऐसे व्यक्ति मालूम नहीं होते थे या ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे, who would have a wife, जिनकी एक पत्नी हो, और children, और बच्चे हों। he looked as, वे ऐसे दिखाई देते थे जैसे he could only have lots, कि उनके बहुत सारे lots of children, grandchildren, बहुत सारे पोते पोती हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, जैसा कि मेरी दादी के लिए कहा गया था कि वह कभी जवान और युवा भी थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह जो विचार था लगभग घृणास्पद था, गंधा था, अच्छा नहीं था। रिवोल्टिंग का मतलब होता है घृणास्पद या गंधा होना, तो ऐसा इसको समझ सकते हैं। तो यानी कि कहा जा रहा है कि मेरी जो दादी है उसको, जैसा पहले कहा जाता था कि वह कभी युवा और सुंदर भी थी, यह जो विचार है वो कैसा था, घृणात्मक, लगभग घृणात्मक था और अच्छा नहीं था। आगे देख लें, शी ऑफन टोल्ड, वह अक्सर कहा करती थी, अस ऑफ देम गेम्स, हमसे अपने खेलों के बारे में। शी यूज टू प्ले एज चाइल्ड, जो वह खेला करती थी अपने बचपन में। सी यूज टू चाइल्ड, यूज टू का मतलब जो खेला करती थी, एक पुरानी आदत को बताता है जब यूज टू लग जाता है। एज ए चाइल्ड, जब वह बच्ची थी और उस टाइम जो खेल खेला करती थी वो दादी हमें अपने जब बचपन के दिनों में जो खेल खेला करती थी वो हमें बताती थी। दैट सीम्ड, जो मालूम होते थे, क्विट एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका,
बेतुका। और आगे यहाँ पर देख लें, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। और उसके हिसाब से जब वो बताती थी तो बच्चे कहते हैं कि हमें बड़ा ही अपमानजनक महसूस होता था, यानी कि बड़े ही बेतुकी बातें लगती थी उनकी और बड़े ही अपमानजनक लगती थी जब वह बताती थी अपने बारे में। एंड वी ट्रीटेड, और हम उसे ऐसा मानते थे, ऐसे मानकर चलते थे जैसे फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, जैसे वो पैगंबरों की जो फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि जो पैगंबर की जो कथाएं हैं, जो काल्पनिक कथाएं हैं, उनको सुना रही हो। सी यूज टू टेल अस, जो हमसे कहा करती थी। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पे समझा रहे हैं इस लेसन को। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर जब दादी बताते थे कि हमारा जब बचपन था तो हम ये खेल खेला करते थे, दैट सीम्ड क्विट एब्सर्ड। तो बच्चे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जब वो ऐसा बताते थे तो बड़े ही उसकी जो बातें थी वो हमें बड़े ही बेतुकी और अपमानजनक लगती थी उसके हिसाब से, कि इतनी बूढ़ी ये महिला है और किस तरह कैसे ये खेल खेलती होगी, बड़ा अजीब सा लगता था। एंड वी ट्रीटेड, और हम उसे ऐसा ही व्यवहार करते थे, द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, जैसे वह हमें जो भी बता रही है वो पैगंबरों की दंत कथाएं हों। फेबल्स का मतलब होता है दंत कथाएं, काल्पनिक कथाएं। ऑफ द प्रॉफिट्स का मतलब होता है पैगंबरों की, यानी कि उनके जो देवदूत हैं उनके बारे में। तो ये मेरा मानना है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले पैराग्राफ में। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह लगभग नाटी, वह हमेशा नाटी, फैट मीन्स होता है मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी झुकी हुई थी, यानी कि वह हमेशा से नाटी मोटी और थोड़ा झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर फेस, उसका जो चेहरा था, वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, यानी कि जो झुर्रीदार जो लाइंस थी उसके चेहरे पे वो आड़ी तिरछी एक दूसरे को काट रही थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और एक जगह से दूसरी जगह तक जाती थी, यानी कि उसका जो चेहरा था वो झुर्रियों से भरा हुआ था और उसके चेहरे में ऐसी लाइनें थी कि वो एकदम एक दूसरे को आड़ी तिरछी काट कर कहीं से कहीं जा रही होती थी, ऐसे ही वो दिखाई देती थी। नो, नहीं, वी वर सर्टेन, और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, सी हैड ऑलवेज बीन, वह हमेशा से ऐसी ही थी। एज वी हैड, जैसा हम उसे जब से जानते थे वो लगभग ऐसी ही थी। आगे चलते हैं अगले पेज में। नॉन हर, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो लगभग वैसी ही थी जब से हम उसको देख रहे हैं। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड, वृद्ध और इतनी वृद्ध, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह इतने से अब और अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है वो इतनी वृद्ध थी, यानी इतनी बूढ़ी दादी थी कि अब वो और ज़्यादा उतने से बूढ़ी होने की कोई संभावना नहीं थी। मतलब अब सीधे उसको ऊपर जाना है, अब वो वृद्ध नहीं हो सकती, और यदि आगे कुछ होगा तो सिर्फ उसको ऊपर जाना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे देखिए, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 साल से ऐसा मालूम हो रहा था कि उसकी जो उम्र है वो रुक गई हो। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और ऐसा मालूम होता था 20 सालों से उसकी उम्र रुकी हुई है, यानी कि वो ना तो उतने से ज़्यादा बूढ़ी हो रही है ना कुछ हो रहा है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा से सुंदर थी। सी होबल्ड, होबल्ड का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। अबाउट द हाउस, वह घर में लंगड़ा कर चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, यानी कि बिना स्पॉटलेस एस वाइट कपड़े थे, उनको पहनकर वह अपने घर में लंगड़ा कर चला करती थी। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, अपना एक हाथ वह अपनी कमर में रखती थी ताकि उसका जो कुबड़ है उसको वो संतुलित कर सके। यानी आप देखते हैं कि कुछ जो वृद्ध लोग होते हैं जिनकी कमर झुक जाती है, वो अपने कुबड़ को बैलेंस करने के लिए कमर में हाथ रख के चलते हैं ताकि उनका बैलेंस बना रहे। स्टूप का मतलब होता है कुबड़। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और जो दूसरा हाथ था अदर टेलिंग,
द बीड्स ऑफ हर रोजरी, यानी कि जो दूसरा हाथ था वह माला जपने में व्यस्त रहता था। बीड्स ऑफ हर रोजरी का मतलब होता है कि जो मालाएं हैं उनको जपने में लगा होना। आगे देखिए, हर सिल्वर लॉक्स, उसके जो सिल्वर जो सफ़ेद बाल थे, लॉक्स मीन्स होता है बाल, वर स्कैटर्ड, वो फैले हुए थे, अनटायर्डली ओवर हर पेल, और वो बेतुके, अनटायर्डली का मतलब होता है बेतरतीब तरीके से वो पीले हो रहे थे। आप देखते हैं कि एक उम्र के पश्चात जो बाल होते हैं वो ब्लैक से वाइट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब एक इंसान और ज़्यादा बूढ़ा होना शुरू हो जाता है तो वाइट से उनमें पीलापन आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके जो सफ़ेद बाल थे, लॉक्स का मतलब बाल, वाज स्कैटर्ड, वो फैले हुए थे, अनटायर्डली ओवर हर पेल, और वह पीले हो रहे थे। पुकर्ड फेस, पुकर्ड फेस का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ चेहरा जिनमें सिकुड़न पड़ी हो। एंड हर लिप्स, और उसके जो ओंठ थे, कंस्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर। अनऑडिबल का मतलब प्रेयर, एक ऐसी प्रार्थना करना जिसमें लिप्स तो चलते मालूम हो लेकिन उनकी कोई आवाज़ सुनाई ना दे कि यह क्या बोल रही है या क्या गा रही है। यानी कि वह उनके उस दादी के जो लिप्स थे वो हमेशा प्रेयर, प्रार्थना में चलते मालूम होते थे, गतिशील मालूम होते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यहाँ पर कहा जा रहा है शी वॉज लाइक, वह ऐसी थी जैसे सर्दियों में पहाड़ों का जो लैंडस्केप होता है, जो भूमि होती है, वैसी मालूम होती है। यानी उसका जो शरीर है वो देखने में शरद ऋतु में पहाड़ियों की जो धरातल होता है, पहाड़ियों की जो ऊपर भूमि होती है, वो जैसे देखने में लगती है वैसा ही उसका शरीर देखने में लगता था। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, जिसमें ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जिसमें शांति और संतोष का निर्मलता पूर्वक शुद्ध सफ़ेद फैलाव विद्यमान था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये इसका भावार्थ होगा। आगे चल के हम देखते हैं इसका भावार्थ।